सोनपुर नाम का एक गांव था जहां रामू नाम का एक गरीब किसान अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। पत्नी सीता, बेटा अमन और बेटी पलक। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता बस अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। लेकिन एक दिन गांव के सरपंच ठाकुर वीर प्रताप ने लालच में आकर रामू की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। रामू जब अपने खेत पर पहुंचा तो सब कुछ उजा हुआ था। रामू अपने परिवार को लेकर ठाकुर के हवेली पहुंचा। वहां पर ठाकुर और रामू के बीच पर बहस होने लगी और गुस्से में आकर ठाकुर ने कुछ ऐसा कर डाला जिसे सुनकर रूह कब जाए। उसने रामू के पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। कुछ समय बाद ठाकुर अपने परिवार के साथ शहर चला गया। कुछ साल बीते, अब उसके बेटे दीपक की उम्र 20 साल हो गई थी। एक दिन दीपक ने कहा, पिताजी मैं अपना गांव देखना चाहता हूँ। ठाकुर ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, ठीक है बेटा, लेकिन सिर्फ हम दोनों चलेंगे। जब वे हवेली पहुंचे तो हवेली अब वीरान और डरावनी बन चुकी थी। ठाकुर ने साफ सफाई करवाई पर हवेली अब वैसी नहीं रही थी। रात के 1 बजे दीपक को अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो उठा, देखा कोई परछाई सीढ़ियों के पास खड़ी थी। डरते डरते वो नीचे आया, पैर फिसला और गिर पड़ा और चिल्लाया, पिताजी। उसकी दौड़ता हुआ नीचे आया और जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रामू का पूरा परिवार जलते हुए शरीर, खौफनाक चेहरों के साथ सामने खड़ा था। रामू की आत्मा गरजी, तू भूल गया हमें। दीपक बेहोश हो गया। ठाकुर चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उसी हवेली में रामू का परिवार ठाकुर को जिंदा जला देता है। ठाकुर की चीखों से हवेली फिर गूंज उठती है और तब रामू, सीता, अमन और पलक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। अब हवेली शांत है, लेकिन आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो जलती आत्माओं की सिसकियां सुनाई देती हैं।